everyone, how are you? This is Chanvi and I welcome you to all in concept classes. आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ही प्रिंसिपल नॉर्मल पढ़ लिया था हमने, उसके आगे आज क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बायनॉर्मल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि देखिए इक्वेशंस ना इनकी बहुत छोटी सी होती हैं। आप इनको डायरेक्टली याद करना चाहेंगे ना तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझ में नहीं आता है तो आगे प्रॉब्लम होने लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ट्रिकी हो जाते हैं, उनमें अंदर के मेथड्स का यूज होने लगता है। राइट, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो ये आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें से सारे क्वेश्चन हम वहीं से लेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगी कि आप उसे भी एक बार देख लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करा देती हूँ, ध्यान से देखिए। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि एक कर्व होता है एंड वहां पर ही एक टेंजेंट ड्रॉ किया था लाइक दिस। क्लियर? इस टेंजेंट के पास क्या था? ऑस्कुलेटिंग प्लेन था, ये आपकी यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो नॉर्मल बनाई गई थी वो क्या थी? आपकी प्रिंसिपल नॉर्मल थी। जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो नॉर्मल बनाई जाती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल नॉर्मल। और जो यही इसी पॉइंट से इन दोनों के परपेंडिकुलर निकली थी वो क्या थी? आपकी बायनॉर्मल। वो कैसे निकली थी? इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो वेक्टर मिला हमें वो परपेंडिकुलर मिला इन दोनों के या ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये आप इतना समझ में आ गया आपको? अब ध्यान से देखिए, ये क्या थी? मान लीजिए ये आपकी थी टेंजेंट, ठीक? ये आपने प्रिंसिपल नॉर्मल बनाई एंड ये क्या बनाई? आपकी बायनॉर्मल। क्लियर? जब मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके पैरेलल हमें क्या मिलती है? लाइंस मिलती हैं। जैसे इसके पैरेलल एक लाइन मिली थी हमें, एक लाइन इसके पैरेलल मिली थी एंड एक लाइन इसके पैरेलल मिली थी, याद है? इसको क्या कहा था हमने? जो बायनॉर्मल के पैरेलल थी वो क्या थी? आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। टेंजेंट के पैरेलल वाली आर डॉट थी एंड ये नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल आर डॉट आर डबल डॉट होल क्रॉस विद आर डॉट। क्लियर? ये हमें क्या मिली थी? बायनॉर्मल के साथ, ये प्रिंसिपल नॉर्मल के साथ एंड दिस वन इज फिर टेंजेंट। याद है इतना आपको? अब देखिए अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बायनॉर्मल। ये दोनों है क्या? लाइंस है ना? ये दोनों लाइंस है। इट मींस अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी आ जाएगी। क्लियर हो रहा है इतना? अब देखिए दो लाइंस है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर ना पैरेलल का केस आ रहा है ना? पैरेलल का केस आ रहा है तो हमें पैरेलल लाइंस ही लेनी है। तो ध्यान से देखिए, अभी पहले आप समझ लीजिए। देखिए अगर कोई दो लाइन है, मान लीजिए ये और ये दो क्या है? वेक्टर्स हैं, ठीक? ये वेक्टर ए है एंड ये क्या है? वेक्टर बी है। तो इन दोनों के आपस में रिलेशंस क्या होते हैं? मतलब अगर एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। क्लियर हो रहा है ये? और ये वेक्टर है वेक्टर बी। लैम्डा क्या होता है? कि स्केलर पॉइंट होता है, मतलब कोई कांस्टेंट होता है। क्लियर? जब हमें क्या होता है? दो वेक्टर को एक रिलेशनशिप में लिखना होता है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि दो वेक्टर, ये कोई आपकी क्या है? वेक्टर है एंड दिस वन इज, ये दोनों क्या है? वेक्टर है जो कि आपस में पैरेलल है। तो अगर हमें किसी एक वेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें। इस वेक्टर पे मान लीजिए हमें इसकी क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो हम इस पॉइंट, इसके वेक्टर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P। क्लियर हो रहा है? उस P का क्या फाइंड कर लेते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्लियर? पॉइंट का क्या किया हमने? पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर देखें, ये क्या थी आपके पास? वेक्टर एंड ये सेकंड वेक्टर। इससे क्या किया हमने? कोई पॉइंट ले लिया P, ये वेक्टर मान लीजिए B है, B वेक्टर एंड ये वेक्टर A है। ये दो वेक्टर हैं, हमें इस वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? हमने इस वेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया P। क्लियर? उसका पोजीशन वेक्टर निकाला। ये पॉइंट गिवन होगा, हाँ वो पॉइंट गिवन होगा उस वेक्टर पे जिस पे हमें इक्वेशन चाहिए। क्लियर? इसको मान लेते हैं
इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। देखिए किसी भी इक्वेशन को या किसी भी लाइन की इक्वेशन या कहीं भी इक्वेशन निकालते हैं तो आप रेफरेंस में ही निकालते हैं एक जनरल के लिए, तो उस जनरल को क्या मान लेते हैं हम, वेक्टर आर मान लेते हैं। ठीक, ये वेक्टर आर, फिर उसका मतलब जैसे हमने कोई जनरल पॉइंट लिया यहाँ से जिसके रेफरेंस में हम ये निकालेंगे उसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ठीक, अब देखिए ध्यान से इधर, इसे हम लिखें वेक्टर आर, ये जनरल है ना, हमें किसी रेफरेंस के लिए इक्वेशन चाहिए होती है, इक्वल्स टू गिवन पॉइंट आर वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? मींस इस यहाँ पर वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर ए अभी हमें गिवन ही नहीं होगा, हमें उसकी तो इक्वेशन ही निकालनी है। तो जो उसके पैरेलल में वेक्टर गिवन है उसका लैम्डा मतलब कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ही उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। क्लियर? ये होती है जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनकी इक्वेशंस निकालने की इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब इसका यूज यहाँ कहाँ है, देखिए आप पहले बायनॉर्मल देखें, तो बायनॉर्मल क्या है, ये देखिए, ये एक बायनॉर्मल मींस ये बायनॉर्मल आपकी, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर गिवन है एंड इसके पैरेलल गिवन है ये वेक्टर। क्लियर? इस वेक्टर को हमने फाइंड किया था, क्या आया था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, याद है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार आप फिर से वो लेक्चर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि वहीं से आपको क्लियर होगा कि ये सब कहाँ से आए हैं। ये वेक्टर बी, ये इसके पैरेलल वेक्टर आई हुई थी, सेम ऐसे ही दिख रहा है। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, बायनॉर्मल की चाहिए, तो पॉइंट भी किस पे गिवन होगा, इसी पे गिवन होगा, पी कोई पॉइंट। क्लियर? अभी देखिए जैसे यहाँ पर से पी पॉइंट यहाँ है, तो यही मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी, इसका पोजीशन वेक्टर होगा कुछ, उसे डिनोट कर देते हैं हम वेक्टर आर से। क्लियर हो रहा है? इसके लिए जनरल क्या मान लेंगे हम, ये कैपिटल वेक्टर आर। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी गाइस, देखिए वेक्टर आर इक्वल्स टू ये पोजीशन वेक्टर वाला आर, तो ये पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ यहाँ पर ही क्या आया था, इस वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर थी उसके कोऑर्डिनेट्स आए थे। यहाँ भी क्या होगा, इस वेक्टर के जो पैरेलल, क्योंकि देखिए इसकी तो आपको फाइंड ही करनी है, इसकी तो आपको दी नहीं जाएगी, तो इसके पैरेलल में जो वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर ही, ये देखिए आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। क्लियर? इतना मीन्स यहाँ से मतलब क्या है, ये क्या है पूरा आपका बी यूनिट वेक्टर, ये हमने यूनिट वेक्टर ही लिया था। और इसे आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आर वेक्टर प्लस इक्वल्स टू स्मॉल आर वेक्टर प्लस यहाँ पर कोई एम मान लीजिए एंड बी यूनिट वेक्टर। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब इसका कांस्टेंट भी हमने निकाल लिया, इसका कांस्टेंट भी, दोनों मल्टीप्लिकेशन करके अलग कांस्टेंट, और ये बी यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये बी यूनिट वेक्टर ही ये है, तो एक टाइम पे बी यूनिट वेक्टर तो आपको पूरे मल्टीप्लिकेशन के बाद मिल ही जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना? ये हो गई हमारी बायनॉर्मल की इक्वेशन। समझ में आई? अगर दो वेक्टर गिवन है उससे आपको इक्वेशन निकालनी समझ आ गई है तो ये भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल नॉर्मल की। सेम वो भी ऐसे ही होगा, देखिए इधर ध्यान से देखिए ना, वैसे हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए, तो प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है, ये पॉइंट पी से कैसे है, इस तरह पॉइंट पी से क्या है, इस तरीके से। क्लियर? प्रिंसिपल नॉर्मल, इसके पैरेलल में भी एक वेक्टर है, हमें ये वेक्टर क्या है हमारे पास, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट होल क्रॉस आर डॉट। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन हमें इसकी चाहिए, तो इसी पे हमने पॉइंट मान लिया क्या, P। क्लियर? इसी से क्या किया, फिर हमने पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम इसका, इसी पॉइंट से क्या निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर कुछ इधर है, देखिए ये मैं आपको बस बता रही हूँ पोजीशन वेक्टर, लेकिन अगर आप यहाँ पर ही कॉमन पोजीशन वेक्टर देखेंगे ना इन तीनों का, तो कोई एक सिमिलर पॉइंट आएगा एक ही डायरेक्शन में। क्लियर? ये मैं आपको समझा रही हूँ कि इस पॉइंट का क्या करेंगे, हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक? अगर इसके पोजीशन वेक्टर को क्या मान ले हम, आर स्मॉल वेक्टर। क्लियर? इसके पोजीशन वेक्टर को क्या मान लिया हमने, ये। क्लियर? इसके लिए रेफरेंस के लिए क्या ले लिया हमने, एक वेक्टर आर। क्लियर? अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू ये जिस पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, या जो पॉइंट उस वेक्टर पे गिवन होगा। देखिए आपको उस वेक्टर पे कोई पॉइंट गिवन ही होगा तभी तो आप उसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे ना, तो वो पॉइंट अगर आपको गिवन है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे और यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस
क्लियर हो रहा है? इसके लिए भी कुछ स्केलर यूज होगा, मान लीजिए स्केलर लैम्डा, ठीक, ये अलग अलग इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये लैम्डा मान लिया, तो अब क्या करते हैं, लैम्डा के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, वो वेक्टर जो उसके पैरेलल में दिया हुआ है, तो पैरेलल में कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट होल r डॉट। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब जब आप आपने इसे सॉल्व किया तो मान लीजिए आपको क्या मिल गया, वेक्टर a इक्वल्स टू स्मॉल वेक्टर a प्लस k ऑफ n यूनिट वेक्टर। ये क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल। क्लियर, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, प्रिंसिपल नॉर्मल की। समझ में आया, ये बाय नॉर्मल, ये प्रिंसिपल नॉर्मल। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए आपको मैं क्वेश्चंस देख के जा रही हूँ। मान लीजिए कि आपको t क्यूब i प्लस t स्क्वायर j प्लस t, क्लियर, ये मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, इसे आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए और प्रिंसिपल नॉर्मल और बाय नॉर्मल की क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। देखिए क्लियर कैसे, देखिए मैं आपको हिंट कर देती हूँ कि आपको करना क्या क्या है। इस केस के लिए आपको क्या चाहिए, पहला बाय नॉर्मल। देखिए तो बाय नॉर्मल के लिए क्या चाहिए हमें, r डॉट और r डबल डॉट, तो इसी इक्वेशन से आप r डॉट निकालेंगे, इसी इक्वेशन से r डबल डॉट निकालेंगे। क्लियर, इन सब में t की वैल्यू को पुट कर देंगे। t पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको, जो ये पॉइंट है वही पॉइंट, मतलब t इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे फिर, इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, आपको i j k के फॉर्म में क्या मिल जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्लियर, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। देखिए ये जो r वेक्टर है ना, ये ही वाला r वेक्टर है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, यही r वेक्टर है। कैसे, हमने पोजीशन वेक्टर को ही तो r वेक्टर माना था ना। p पॉइंट पे t इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इट मींस यही t के ही फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, मतलब ये r वेक्टर गिवन है आपको, हाँ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर ही कौन सी वैल्यू आएंगी, ये जब आप t की वैल्यू इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद r डॉट क्रॉस r डॉट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स बना के, हाँ उससे इनकी वैल्यू आ जाएगी, बस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ करना है, यहाँ पर ये तो इससे इक्वेशन वाली आ ही जाती है, फिर क्या करेंगे, r डॉट से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और सिमिलरली वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो आप इसे सॉल्व करिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसे सॉल्व करा दूंगी। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं, वेक्टर आ दिया है, r डॉट इससे निकाल लेंगे, r डबल डॉट इससे निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट, इससे क्रॉस प्रोडक्ट और सबको वैल्यूज को पुट कर देंगे। समझ में आ गया, आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का हमारा लेक्चर था, इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। आई थिंक अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर फिर भी आ रही है तो आप उसे प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन हम उसका क्विक रिप्लाई देंगे। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।